और मोदी जी को झारखंड में झटका लगेगा। देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा डरी हुई टक्कर दे पाएगा। देखिए, इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप करेगी। मोदी जी की वजह से मोदी जीत रहे हैं, ईवीएम की वजह से मोदी जीत भी हुआ है। नहीं तो मोदी जी झारखंड में हो या संथाल परगना में हो, कहीं से भी जरा सा भी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का अभी जानकारी लोगों को हुआ है, ये तो आदमी के दिल में हलचल मचा दिया है और कमाल करेगा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड। हम लोग धूल चढ़ा देंगे मोदी जी को, इतना आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी झारखंड आए थे। चंपई सोरेन ने उनके साथ मंच शेयर किया। एक तरीके से इंडिया गठबंधन को देखने को मिला कि झारखंड में बहुत मजबूत दिख रही है। अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस को किस तरीके से फायदा देगी? खास करके महिलाओं को देखते हैं कि सर्वप्रथम उनको क्या है कि सिलेंडर गैस की ओर से जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम क्या रेट था 400, और यहाँ तक जब से मोदी सरकार ने अपने गारंटी रहा है कि महिला कहीं बलात्कार या कहीं भी मतलब कि ऐसा मैंने बहुत तरह से उसको भी सताया जा रहा। अपने फैमिली में तो कोई नहीं तो क्या दुनिया का बहन से उसका। इस समय झारखंड के दुमका में है। यहाँ पर झारखंड के जो सियासी समीकरण है अभी पूरी तरीके से बदल चुके हैं। समीकरण बदले किस आधार पर है? झारखंड के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, वो एक कथित भ्रष्टाचार के मामले में जेल जा चुके हैं। उनकी भाभी सीता सोरेन भाजपा में चली गई हैं। कांग्रेस यहाँ पर कितनी मजबूत है और कितनी मजबूती से लड़ेगी, ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यहाँ पर कब तक अपना इन्फ्लुएंस, या जब पहली बार झारखंड के लिए मतदान डाले जाएंगे इस लोकसभा में, तब तक जीवित रहता है या नहीं रहता, उस पर निर्भर की है। हमारे साथ मौजूद हैं लोग और उनसे जानेंगे कि झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस कितना सुरक्षित है, कितना यहाँ की जनता के लिए मुफीद है, और क्या इंडिया अलायंस 14, जैसा हेमंत सोरेन का बयान था कि 14 में से 13 सीटें जीतेगी, तो क्या 14 में से 13 सीटें जीतेगी? आप सभी मेहमानों का हमारे साथ स्वागत है। और सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस को लेकर तमाम जगह चर्चाएं हैं। झारखंड की मैं मौजूदा परिस्थिति की बात करूं तो अभी सीट शेयर नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन हेमंत सोरेन ने बोला है कि हम 14 में से 13 सीटें जीतेंगे। तो वहीं पीएम मोदी ने भी दावा किया है और यहाँ का जो स्थानीय नेतृत्व है भाजपा का, वो 14 में से 14 सीटें जीतने का दावा कर रहा है। इंडिया अलायंस कितना ज़्यादा सुरक्षित है? झारखंड में इंडिया अलायंस बहुत ही सुरक्षित स्थिति में है और मोदी जी को झारखंड में झटका लगेगा। उनका जो वर्तमान सांसद है उनमें उनका सांसद लगभग इंडिया अलायंस का 10 से 12 सीट यहाँ से इंडिया अलायंस का जीत के जाएगा। और जिस तरह से इंडिया अलायंस झारखंड में इंटैक्ट है, हम लोग का एक ही है कि राहुल गांधी जिस तरह से न्याय यात्रा निकाल के आम जनों के बीच गए, इसका प्रभाव झारखंड में बहुत ज़्यादा है। दुमका को भी टच किए, देवघर को भी टच किए, धनबाद को टच किए, रांची को टच किए, तो इसका एक व्यापक असर आम जनों में है। और जिस तरह से मजबूती से इंडिया अलायंस झारखंड में, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, सीपीआई, सीपीआई-एमएल के साथ हर सीट अलायंस का मामला जरूर आपके बीच नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तय है कि हम कहाँ से लड़ेंगे, कौन लड़ेगा, हमारा कैंडिडेट कौन होगा, ये सारा लगभग तय और तैयारी जोर शोर से चल रही है। और झारखंड में मोदी जी को झटका लगेगा, मैं पुनः बोल रहा हूँ कि झटका लगेगा। और संथाल परगना, जहाँ आज दुमका में संथाल परगना में 3 लोकसभा सीट है, ये तीनों इंडिया अलायंस को जाएगा। ये चीज़ आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। सर, जैसे जिस तरीके से सीता सोरेन को टिकट दी गई है, एक तरीके से पारिवारिक जो परिवार के ही लोग हैं उनको आमने सामने खड़ा करके इंडिया अलायंस को कमज़ोर करने की कोशिश है, और इससे कैसे इंडिया अलायंस आगे पार कर पाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ पर डरी हुई है। इसलिए अब ये जो सीटिंग आपका एमपी था उनको हटाकर और हम लोग का दल से मतलब जो गठबंधन का जो एमएलए था जमा से, उनको अपने पास ले आना, ये डर ही साबित होता है भाजपा का कि इस बार हार निश्चित है। मोदी कहते हैं यहाँ पे आदिवासी एक बड़ा वोट बैंक है, जिस जगह हम हैं वहाँ पे भी आदिवासी वर्चस्व है, वोट बैंक बड़ा है। पीएम अभी पीछे भी आए थे, आदिवासियों को कई तोहफे देके गए, कई आदिवासी हित की परियोजनाएं चल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि पीएम मोदी का जो आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है, जो एक टाइम तक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक था, वो क्या वापस कांग्रेस के पास लौटेगा और इंडिया अलायंस को मजबूती देगा कि पीएम के साथ जाएगा? नहीं, यहाँ पे देखिए, आदिवासी का मुख्य हम लोग का जो चेहरा था वो हेमंत सोरेन जी थे,
और आदिवासी के हित में कई सारे काम किए हैं। या सर्वजन पेंशन हो या ऋण माफ़ी की बात हो, ये सब लेकर हम लोग गठबंधन के जो भी नेता है हम लोग आम जनों तक जा रहे हैं। और निश्चित रूप से हम लोग गठबंधन का मजबूत है यहाँ पे, और 14 का 14 सीट हम लोग यहाँ से जीतेंगे। सर, आपको क्या लगता है इंडिया अलायंस कितना मजबूती से झारखंड के अंदर है, और इस बार मोदी जी इंडिया अलायंस को झारखंड में टक्कर दे पाएंगे? क्योंकि पिछली बार 14 में से 12 सीटें भाजपा ने यहाँ से निकाल कर ले गई थी। क्या इस बार भी वापस से 2019 रिपीट होगा, या इंडिया अलायंस भाजपा को और एनडीए को टक्कर दे पाएगा? देखिए, इंडिया अलायंस क्लीन स्वीप करेगी। मोदी जी कहीं नहीं रहेंगे। हम झारखंड में 14 लोकसभा सीट का 14 लोकसभा सीट जीतेंगे। देश का नौजवान, देश का किसान, देश की महिलाएं और बेरोजगार मोदी जी के कार्यनीति से बहुत हलकान है, परेशान है। और देश की जनता तो उसे चाहती ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला हो, जो इस पर बात होती है बराबर की ईवीएम की वजह से मोदी जीत रहे हैं, ईवीएम की वजह से मोदी जीत रहे हैं। तो हम झारखंड वासियों को भी लगता है कि अगर यदि झारखंड में पिछले लोकसभा चुनाव में ये 12 सीट जीते हैं तो कहीं ना कहीं ईवीएम का खेला इसमें भी हुआ है। नहीं तो मोदी जी झारखंड में हो या संथाल परगना में हो, कहीं से भी जरा सा भी लोकप्रिय नहीं है। उनके अंधभक्त चाहते हैं कि हम यहाँ से जीतें, लेकिन आम जनता का भी आप राय पूछिएगा तो मोदी जी बेरोजगारी दूर करने के मामले में, किसानों के हित करने के मामले में, या झारखंड राज्य के गरीब आदिवासियों पिछड़ों के कल्याण की बात अगर किया जाए तो मोदी जी हर जगह फेल हैं। और इस राज्य की जनता, संथाल परगना की जनता उनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। और आज के समय में जब राजीव गांधी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए या क्या बोलता है प्रिंट मीडिया बोलिए के द्वारा जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का अभी जानकारी लोगों को हुआ है, ये तो आदमी के दिल में हलचल मचा दिया है। और कमाल करेगा ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड, हम लोग धूल चढ़ा देंगे मोदी जी को, इतना आपको मैं आश्वस्त करता हूँ। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर राहुल गांधी झारखंड आए थे। चंपई सोरेन ने उनके साथ मंच शेयर किया। एक तरीके से इंडिया गठबंधन को देखने को मिला कि झारखंड में बहुत मजबूत दिख रही है अभी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड के अंदर इंडिया अलायंस को किस तरीके से फ़ायदा देगी? बिल्कुल देगी। राहुल गांधी जी ने जो काम किया इस देश के इतिहास में, ये गांधी जी दांडी मार्च किए थे, इसके बाद ये दूसरा यात्रा था राहुल गांधी जी का। पहले भारत जोड़ो यात्रा, इसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उन्होंने बतलाया लोगों को घूम घूम करके कि तुम अपने लिए न्याय कैसे मांग सकते हो। उन्होंने हर जगह मंच पर चढ़ करके जो भाषण दिया, उनके भाषण से, उनके बानी से यहाँ के नौजवान काफ़ी उत्साहित हुए। और हमको लगता है कि राहुल जी ने कमाल का काम किया है, जो आने वाले दिन में मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, हमारे साथ कोई महिलाएं मतदाता भी हैं, उनसे भी जानेंगे। मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूं, पीएम ने अभी हालिया एक भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि जो मेरा तीसरा कार्यकाल है वो महिलाओं को समर्पित रहेगा। तो क्या लगता है आपको कि महिला वोटर इस बार पीएम के साथ जाएंगी? जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम की वो बात करते हैं, महिलाओं को 33% राजनीति में आरक्षण हो, या 3 तलाक का मुद्दा हो, या कई और दूसरे मुद्दे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक महिला मतदाता के तौर पर या स्थानीय होने के तौर पर आपको क्या लगता है कि महिलाएं इंडिया अलायंस के साथ ज़्यादा ठीक है या एनडीए के साथ जा सकती? नहीं, अगर देखा जाए तो आज जितने भी जो हैं मोदी सरकार ने निकल रहा है महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार महिलाओं के तरफ से भी उनको कुछ मिलेगा। क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों का जो जितने भी यहाँ गठबंधन जो चल रहा है उसमें से महिला अधिक सशक्त हो रही हैं। आज अगर देखा जाए खास करके इनके लिए कि खास करके महिलाओं को देखते हैं कि सर्वप्रथम उनको क्या है कि सिलेंडर गैस के ओर से जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम क्या रेट था 400, और यहाँ तक जब से मोदी सरकार ने अपने गारंटी बता रहा है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो 400 से लेकर के वो कहाँ अभी 1200 में तो घट करके 1100 में अभी चल रहा है, सारी दुनिया जान रहा है। और उसके साथ साथ आज महिलाओं के लिए जो वो कहते हैं कि नहीं, महिलाओं को हर चीज़ में बहुत अच्छा सेफ रहने का, लेकिन कहीं भी तो सारे दुनिया जान रहा है कि महिला कहीं बलात्कार या कहीं भी मतलब कि ऐसा मैंने बहुत तरह से उसको भी सताया जा रहा है, सारे लोग जान ही रहा है। और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और ये सब आज यहाँ का खास ट्राइबल आदिवासी या जो भी आते हैं महिलाओं में सब कोई समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि मोदी
क्या किया। अगर इस बार अगर किसी भी प्रकार से अगर जीत जाते हैं तो महिलाओं को कहीं नहीं रहने देगा। ये सारे इंडिया जान रहा है कि महिलाओं को कहीं भी महिलाओं के लिए सुरक्षा, तो पीएम कहते हैं कि सारी महिलाएं देश की मेरी बहनें हैं। कोई बहन नहीं है। उसके लिए तो हम ये बोलेंगे कोई बहाने नहीं है। एक दो ठो जो अपने जो अगल बगल अड़ोस पड़ोस में रखते हैं, जो वही लोग कह सकते हैं कि वो महिला क्या है, बहन है। लेकिन कहीं बहन नहीं, अपने फैमिली में तो कोई नहीं, तो क्या दुनिया का बहन से उसका रिश्ता है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस बार उसको समझ में आएगा कि झारखंड में खास करके और क्या है, जाति और धर्म लेकर के आज क्या है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, लेकिन इसमें से क्या है कि यहाँ का जितने भी आदिवासी और ईसाई लोगों को बीच में क्या है, लड़वाने का माने काम कर रहे हैं। इसीलिए करके यहाँ जहाँ तक हमको उम्मीद है कि यहाँ महिलाओं को भी उतना उनको